आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। सजदा सैफ जो कि बहुत आसान है मगर उसको बहुत मुश्किल तरीन बना दिया गया है। कोशिश करूंगी कि आपको समझा सकूं, ना समझ आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। सजदा सैफ का मतलब है गलती, गलती हो जाना, और उसका मतलब भूलना भी है कि इंसान भूल जाता है, कोई गलती से भूल हो जाना। और ये काम हमसे शैतान करवाता है नमाज के अंदर, क्योंकि शैतान उसको ही भड़काता है जो अल्लाह के करीब होता है, उसकी इबादत करता है। नहीं तो दूसरों को भड़काने की उसको ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी भड़क चुके हुए होते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए और शैतान को जलील और रुस्वा करने के लिए सजदा सैफ मुकर्रर किया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, जिस तरह तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूँ, और मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद कराया करो। तो उससे ये भी जाहिर होता है कि अगर इमाम साहब अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उनके पीछे जो मुक्तदी खड़े हैं वो सुबहान अल्लाह कह के उनको याद करा सकते हैं कि आप गलती कर गए हैं। खैर वो दूसरा आगे टॉपिक आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफिक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को इत्मीनान से पढ़ो। क्योंकि एक दफ़ा एक साहबा थे जो कि बहुत जल्दी जल्दी में नमाज पढ़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तकरीबन 3 बार नमाज दोबारा पढ़ाई कि इस तरीके से नमाज नहीं होती, उसको इत्मीनान से पढ़ो। इसी तरह अबू दाऊद और सुनन और तिरमिज़ी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो रुकू और सजूद में अपनी कमर को सीधा ना कर ले। सीधा ना करने से मुराद ये कि जब आप रुकू में जाते हैं तो फिर आप बहुत जल्दी खड़े होके और समय अल्लाह जल्दी जल्दी पढ़ते 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 ही सजदे में चले जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने रुकू से जब खड़े होना है कौमा में, आपने इत्मीनान से खड़े होना है, फिर आपने अपना दुआ पढ़नी है और फिर आपने सजदे में जाना है। ऐसे जब आप सजदे में जाते हैं तो लोग सजदे में जाते हैं यूँ ऐसे कब्बे की तरह ठूंगे मार रहे होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने अपना सजदा बड़े पुरसुकून तरीके से करना है। फिर आपने बैठना है, जिसको जलसा कहते हैं। उसके अंदर 3 बार लब्बैक फिल्ली ज़रूर पढ़ें, वो सुन्नत से भी साबित है, और आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं। और फिर आपको कमर सीधी करने का एक मौका भी दे देती हैं, और फिर आप दोबारा दूसरा सजदा करें, इत्मीनान से उठें और फिर आप दोबारा अपने क़याम की तरफ चले जाएं। अब नमाज के कुछ जुज़्व हैं जिनके अंदर है रुकन, मेन पिलर्स। उसमें है तकबीर तहरीमा, जो हम शुरू में अल्लाह अकबर कहते हैं, वो बहुत मेन चीज़ है। दूसरा है फातिहा की क़िरात, किसी सूरत के साथ मिला के सूरह फातिहा, जो मेन चीज़ है। फिर रुकू, सजदा और जलसे में बैठना, आखिरी तशहुद और तस्लीम करना यानी सलाम करना, ये मेन पिलर्स हैं। ये छूट जाएंगे तो नमाज नहीं होती, पर छूट जाएंगे उसको हमने कैसे दोबारा करना है ये मैं आगे बताती हूँ आपको। फिर है वाजिबात, इनमें कमी रह जाए तो सजदा सहव है। सजदा सहव तो उसमें भी है लेकिन इसमें भी है, मगर इस कमी को हमें दोबारा नहीं दोहराना। अगर रह जाती है तो हम फिर सिर्फ सजदा सहव करेंगे वाजिबात में और हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जैसे दरमियान में तकबीरात कहना, अल्लाह अकबर कहना, समय अल्लाह पूरा पढ़ना, रुकू और सजूद की तस्बीहात पढ़ना, कम से कम 1 बार तो मस्त पढ़ना। तशहुद उला यानी कि दरमियान में जो 2 नमाजों के 4 फ़र्ज़ों के दरमियान में जो आप 2 के बाद जो बैठते हैं, ठीक है। और फिर तशहुद आखिरा, ये चीज़ें जो ये वाजिब में है। तशहुद आखिरा तो पिलर्स भी है, मेन पिलर है वो तो वैसे भी। फिर है इसमें नमाज में सुन्नतें। सुन्नतें क्या है? सना, जो आप शुरू में दुआ पढ़ते हैं अल्लाह अकबर कह के, ताऊज़ है, तस्मिया है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह है, तशहुद में उंगली उठाना है, दुआ कनूत पढ़ना है। कहीं पे दुआ कनूत को लाजमी करार दे दिया गया है कुछ फ़िक़्ह में, लेकिन हदीसों में यही लिखा है कि ये सुन्नतों में शुमार है। नमाज के बीच में रफ़ल यादैन करना, इनके छूट जाने से सजदा सहव नहीं होता, ठीक है। रफ़ल यादैन अल्लाह अकबर, जब हम हाथ उठाते हैं उसकी बात कर रही हूँ, मुंह से तो बोलना है अल्लाह अकबर, हाथ उठाने की बात कर रही हूँ। अब सजदा सहव किन किन सूरतों में अदा करना है? पहली कि नमाजी भूल कर नमाज पूरी होने से पहले ही
सलाम फेर दे, कोई चीज़ आपकी छूट गई और बाद में किसी के बताने से आपको फिर पता लग गया कि आपने कोई गलती की है, तो आप उस गलती को ठीक करेंगे, तो आप उसके बाद सजदा सेव करेंगे। जैसे किसी ने आपको बताया कि आपने तो 3 पढ़ी, 4 रकतें नहीं पढ़ी, तो फिर आप खड़े होंगे, उस आखिरी रकत को दोहराएंगे और उसके बाद आप मुकम्मल बैठ के सजदा करके तशहुद पढ़ के सलाम फेरेंगे और फिर 2 सजदे सजदा सेव के अदा करेंगे। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफिक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 की बजाय 2 रकतें अदा करके सलाम फेर दिया। ये जोहर या असर की नमाज थी। अब किसी को बात करने की पहले जुर्रत नहीं हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके बाहर ऐसे बैठ गए हुए थे। एक सहाबी थे जुल्यदैन, वो मशहूर थे, मैं खास उनके हाथ बड़े थे तो इस वजह से, असल नाम उनका खुरबाक सुलमा था। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भूल गए हैं नमाज में, या नमाज को कम कर दिया गया अल्लाह की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात की तस्दीक फरमाई दूसरे सहाबा से, और फिर तस्दीक कराने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 2 रकतें अदा की, सलाम फेरा और फिर अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे अदा किए और फिर सलाम फेरा। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अगर आप एक रकत भूल गए हैं, आप दोबारा खड़े होंगे, आपको अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे, उसमें आप सना नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ अलम शरीफ पढ़ेंगे और अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, फिर आप सलाम फेर देंगे, फिर उसके बाद दोबारा आप 2 सजदा सेव के अदा करेंगे प्रॉपर जैसे सजदे करते हैं, और फिर आप सलाम फेर देंगे। दूसरी तरीका जो है वो ये है, सेव की दूसरी सूरत यह है कि नमाज में 2 की बजाय 3 या 3 की बजाय 4 या 4 की बजाय 5 रकतें अदा कर लें गलती से। तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 5 रकतें अदा कर दी। तो फिर साहबा ने पूछा कि क्या नमाज ज़्यादा हो गई है? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। तो फिर आप खड़े हुए और आपने सिर्फ अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे मुकम्मल तरीके से जैसे हम अदा करते हैं नमाज के तस्बीहात के साथ, वो आपने किए, जलसे में बैठे, फिर दोबारा दूसरा सजदा किया और फिर आपने सलाम फेर दिया। तीसरी शक्ल, नमाजी जो कदा उला है, यानी कि दरमियान का तशहुद अव्वल जो है, जो बीच में बैठते हैं 2 रकात के बाद, बैठना भूल गया और तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए, उसके बारे में क्या है? ये भी बुखारी, मसनद अहमद, मोता इमाम मालिक और बहकी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जोहर की दूसरी रकत में तशहुद पढ़ने बगैर तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपको पता लग गया था कि आपसे गलती हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने से पहले सजदा सेव के 2 सजदे अदा किए और फिर सलाम फेरा, क्योंकि उनको नमाज में ही पता लग गया था कि मेरे से गलती हो गई है। तो ये जो तशहद उला है, जो दरमियान में बैठने वाला है, ये क्योंकि वाजिबात में से है, इसको दोबारा दोहराना लाजमी नहीं है, ये फ़राइज़ और रुकन जो मेन पिलर है वो नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज की सारा तशहुद एंड तक पढ़ा, दुआ तक, फिर आपने अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे मुकम्मल किए प्रॉपर तरीके से, उसमें तस्बीहात की, और फिर आपने नमाज का भी सलाम फेर दिया। जो सलाम फेरा वो नमाज का भी हो गया और सजदों का भी हो गया। अबू दाऊद, इब्ने माजा, मसनद अहमद, बहकी में इरशाद नबी है कि जब तुम में से कोई शख्स दूसरी रकत में कदा किए बगैर उठ खड़ा होने लगे, लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पे खड़ा ना हुआ हो और याद आ जाए तो बैठ जाए और तशहुद पढ़े। कैसे? कि आप दूसरी रकत के अंदर अभी आपने बैठना है, तशहुद पढ़ना है, लेकिन आप भूल गए और आप अभी सिर्फ अपने घुटने ही आपने उठाए हैं उठने के लिए, और आपको याद आ गया, तो आप फौरन बैठ के उसको मुकम्मल कर लेंगे तशहुद को। लेकिन इसके अंदर यह है कि आप क्योंकि उठे नहीं थे, तो आप फिर सजदा सेव नहीं अदा करेंगे। लेकिन आप इतना उठ गए कि बस अभी आधे हिस्से पे थे, और फिर आप जो है बैठ गए दोबारा, तो फिर आप सजदा सेव जो है नमाज के ख़त्म होने से पहले 2 सजदे अदा करेंगे। समझ आ गए कि आप दूसरी रकत में सजदा सहव नहीं, तशहद पढ़ना भूल गए। अभी आप सिर्फ इतना उठे कि समझे आपने अपने सिर्फ घुटने जरा से उठाए हैं, आपको याद आ गया कि मैंने तशहद नहीं पढ़ा, तो आप दोबारा इस घुटने नीचे रखेंगे और अपना तशहद मुकम्मल करेंगे। इसके बाद आप सजदा सहव नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इतने उठ गए कि आधे हवा में आ गए,
आधे हो गए, अभी आपकी कमर झुकी हुई है और आप आधे आ गए, आप फिर दोबारा बैठेंगे, सजदा सहव वो तशहुद पढ़ेंगे, ठीक है, तशहुद पढ़ेंगे, फिर आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर याद रखें कि इसके अंदर फिर आप सलाम फेरने से पहले 2 सजदे अदा करेंगे सजदा सहव के। और अगर आप पूरे मुकम्मल सीधे खड़े हो गए तशहद पढ़े बगैर दूसरी रकत के अंदर, नहीं याद रहा आपको, तो अब आप दोबारा तशहद में नहीं जाएंगे। अगर आप मुकम्मल सीधे खड़े हो गए, अगर आप सीधे खड़े हो गए हैं तो फिर अब आप अगली 2 रकतें मुकम्मल करेंगे और उसके बाद सलाम फेरने से पहले 2 सजदे कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ जाए कि अगर आप तशहद भूल गए हैं और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए तीसरी रकत के लिए, तो फिर अब आप दोबारा तशहद के लिए नीचे नहीं बैठेंगे, आप अपनी बाकी 2 रकतें अदा करेंगे और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे अदा करेंगे सहव के। सहव की चौथी शक्ल ये है कि किसी को इस बात में शक हो जाए कि कितनी रकतें पढ़ी हैं। इसका जिक्र सही मुस्लिम के अंदर, बुखारी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, मसनद अहमद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज की रकतों की तादाद भूल जाए, से शक हो जाए कि 3 पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं, 2 पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं, तो वो उस शक को बुनियाद बनाए और 1 रकत को एक्स्ट्रा और पढ़ ले और फिर सलाम फेरने से पहले 2 सजदे अदा कर ले। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बता रहे हैं। मतलब ऐसे कि आपने 3 रकतें पढ़ी हैं, अब आपको याद नहीं आ रहा कि मैंने 3 पढ़ ली हैं कि 4 पढ़ ली हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक और रकत को पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़े आपने 4 बना दी उसको, फिर आप सलाम फेरने से पहले 2 सजदे अदा करेंगे सजदा सहव के। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब अगर बिलफर्ज आपने वो 4 ही पढ़ी थी, गलती से 3 समझ गया, आपका दिमाग 3 पे ही अड़ा रहा था, तो वो बन गई कितनी, 5 हो गई एक एक्स्ट्रा पढ़ने से। लेकिन फिर जब आपने सजदा सहव के 2 सजदे किए तो वो उनको जुफ्त बना देंगे, यानी उनको इवन नंबर्स कर देंगे, आपकी टोटल रकतें 6 हो जाएंगी। और अगर आपने, उसमें कोई नुकसान नहीं है आपका, और अगर आपने बिलफर्ज पूरी अपनी सही पढ़ रहे थे लेकिन आपका उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, आप टोटली ब्लैंक थे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो एक्स्ट्रा 2 सजदे हमने किए होते हैं वो शैतान को जलील और रुस्वा करने के लिए काफ़ी होते हैं, वो उसकी बाइस बन जाते हैं, उसको जलील और रुस्वा करने का बाइस बन जाती हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई हो कि अगर आपको याद नहीं है कि आपने 3 पढ़ी हैं या 2 रकतें पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं, तो आपने कम को, बिल्कुल टोटली ब्लैंक है, नहीं माइंड आपका काम करना, तो फिर आपने कम को बुनियाद बना के एक एक्स्ट्रा रकत ऐड कर लेनी है उसी नमाज के अंदर और फिर सलाम से पहले 2 सजदे सहव के अदा कर लेने हैं। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, मसनद अहमद और बहकी में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब शक हो कि 1 या 2 पढ़ी हैं या तो 1 को बुनियाद बनाए, शक हो के 2 या 3 पढ़ी हैं तो 2 को बुनियाद बनाए, शक हो के 3 या 4 पढ़ी हैं तो 3 को बुनियाद बनाए, और इसी तरह फिर आखिर में सलाम फेरने से पहले 2 सजदे सहव के अदा कर ले। इस तफसील से ये बात वाज़ेह है कि सजदे सहव सलाम फेरने से कबल भी कर सकते हैं और सलाम फेरने के बाद भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बता दिए हैं। इस मामले में तमाम आइमा और फुका का इत्तफाक है, अलबत्ता अफजलियत पर इख्तिलाफ है कि वो कहते हैं कि अफजल ये है बाद में कर लो सलाम, कोई कहता है अफजल ये है कि पहले कर लो सलाम। लिहाजा मेरी तो यही राय है कि जो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, ख़त्म होगी बात। अब सजदा सहव कैसा ही हो, सलाम जो इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने नील अवतार में 10 अक़वाल कुछ बयान किए हैं सजदा सहव के बारे में। पहला, सजदा सहव कैसा ही हो सलाम के बाद करना होगा। ये इमाम अबू हनीफा वगैरह भी कभी कभी इस चीज़ के ऊपर राजी हो जाते हैं, ये उनका मसलक है। नंबर 2, सजदा सहव सलाम फेरने से पहले है, ये इमाम शाफी का कौल है। नंबर 3, जहाँ नमाज में कमी हो वहाँ सलाम फेरने से पहले, और जहाँ नमाज में ज्यादती हो वहाँ सलाम फेरने के बाद, यानी कि क्या आपने समझें कि तस्बीहात में कमी कर दी या आप अल्लाह अकबर बीच में कहना, तकबीर कहना भूल गए, तो वो नमाज से पहले आप सजदा करेंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादती कर दी, आपने 3 सजदे कर लिए या 2 रुकू कर लिए, जो होते नहीं अमूमन,
और या आपने 3 की बजाय 4, 2 की बजाय 3 रकअतें पढ़ ली और 4 की बजाय 5 पढ़ ली, तो आप नमाज के बाद सलाम फेरेंगे। ये एक उनके उनके कॉल है, ये कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। ये इमाम मालिक, अबू सूर और एक कॉल के मुताबिक इमाम शाफी का मसलक है। फिर एक है कि जिस जिस मौके पर हदीस से साबित है बिल्कुल वैसे ही किया जाए जो मैंने अभी हदीस आपके सामने पढ़ी, और जिस गलती के बारे में हदीस में कोई बात नहीं है तो उसमें फिर सलाम फेरने से पहले सजदा अदा कर ले। ये इमाम अहमद हम्बल का मसलक है। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जो हमारी हदीसों में जो गलतियों के बारे में बता दिया गया है उसको वैसे ही अदा करें, और जो गलती के बारे में लिखा ही नहीं हुआ किसी गलती के बारे में कि आप इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो वैसे होगा, तो उसको फिर आप जो है ना वहां सलाम फेरने से पहले सजदा अदा कर लें। एक और है 5वां, जिस मौके पर सजदा सहव हदीस से साबित है वो वैसे ही करें। जहां कोई हदीस से साबित नहीं, नमाज की कमी हो जाए या ज्यादती हो जाए तो सलाम से पहले सजदा सहव करे जो कमी हो जाए, और ज्यादती हो जाए तो सलाम के बाद सजदा सहव करे। ये इमाम इसहाक बिन राहविया रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। फिर नंबर 6, अगर नमाज में शक हो जाए तो अगर कम मिकदार पर बुनियाद रखकर नमाज को मुकम्मल करे तो सलाम फेरने से पहले सजदा अदा करे, हदीस से साबित है। और अगर इस बात पर एतमाद रहे कि 3 नहीं 2 ही पढ़ी हैं, मतलब आप कंफ्यूज तो हो रहे हैं कि मैंने 2 पढ़ी हैं 3, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि नहीं मैंने 2 ही पढ़ी हैं, तो फिर सलाम फेरने के बाद आपने सजदा सहव अदा करना है। यह अबू हातिम इब्न जबान रहमतुल्लाह अलैह का हिबान रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। फिर एक और 7वां, भूलने वाले को इख्तियार है कि नमाज में कमी हो या ज्यादती अपनी मर्जी से सलाम से पहले सजदा सहव अदा करे या सलाम के बाद सजदा सहव अदा करे। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में रवायत के मुताबिक हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल के मुताबिक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का भी एक ये मसलक है कि आपकी मर्जी है कि आपसे अगर गलती होगी तो आप सलाम फेरने से पहले सजदा सहव अदा करें या सलाम फेरने के बाद अदा करें। 8वां, हर गलती पर सजदा सहव सलाम के बाद ही होगा सवाए 2 गलतियों पर जिन पर नमाजी को इख्तियार है कि सलाम से पहले सजदा सहव अदा करें या सलाम के बाद। पहली गलती, जब नमाजी 2 रकत में तशद उसके बाद पढ़ना भूल जाए, ठीक है, और तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए, तो फिर उसकी मर्जी है कि वो सलाम से पहले भी कर सकता है सजदे से और सलाम के बाद भी। और दूसरी शक्ल, जब नमाजी को रकतों की तादाद में शक हो जाए तो फिर वो 1 पढ़िए या 2 3 पढ़िए या 4, तो फिर उसकी मर्जी है, वो सलाम से पहले भी सजदा सहव अदा कर सकता है और सलाम के बाद भी सजदा सहव अदा कर सकता है। ये अल्लामा इब्ने हज़म का मसलक है। फिर नंबर 9, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सबसे उम्दा बात तो यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और फ़ाल के तकाज़े के मुताबिक करें जो मैं भी बात कह रही हूँ, और जिस गलती के बारे में हदीस नहीं है वह नमाजी को हक है कि वो पहले सलाम से पहले सजदा सहव अदा कर ले या सलाम के बाद अदा कर ले। सही मुस्लिम में इरशाद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान अपनी नमाज में कमी या ज्यादती कर जाए तो इसे चाहिए कि सजदा सहव के 2 सजदे अदा कर ले। अब यहाँ सिर्फ 2 सजदे अदा करने कहा गया, ये नहीं कहा कि नमाज से पहले या नमाज के बाद, तो ये आपकी मर्जी कि आप नमाज से पहले करना चाहते हैं या नमाज के बाद। मिशकात में इमाम अबू दाऊद ज़हरी का मसलक ये लिखा है कि सजदा सहव इन्हें चंद शक्लों में जिनके बारे में हदीस से साबित है, बाकी नहीं। दीगर अगर किसी भूल पे सजदा जो है वो नहीं है। उलामा उबैदुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नमाजी को इख्तियार दिया है कि सलाम से पहले या सलाम के बाद सजदा सहव अदा करें। अब ये अक़वाल जो मैंने आपको पढ़ के 10 बताए, ये महज अव्वलियत और अफजलियत के बारे में है। जो चीज़ मुझे कुछ ये जैसे मिशकात में इमाम अबू दाऊद का है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि ये गलतियाँ मेन है, ये हो जाए तो इस तरीके से सजदा सहव अदा करना है, तो मेरा ख्याल है हमें वैसे ही करना चाहिए। अब सजदा सहव के तरीके जो हदीसों से साबित है मैं वो जिक्र कर रही हूँ। नंबर 1, कोई गलती हो जाए, सलाम के बाद 2 सजदे किए और सलाम दोनों तरफ फेर दिया। अल्लाह अकबर के प्रॉपर सजदा कैसा होता है, चाहे वो सलाम से पहले हो या सलाम के बाद हो, अल्लाह अकबर किया, सजदा किया, तस्बीहात उसकी पढ़ी, जलसे में बैठे, 3 बार रब्बिगफिरली पढ़ लिया आपने, फिर दोबारा सजदे में गए,
अपने तस्बीह पढ़ी सजदे की, फिर खड़े हुए, बैठे आराम से सुकून से, और फिर आपने सलाम फेर दिया। नंबर 2, अगर सजदा सिर्फ सलाम फेरने से पहले होगा तो आखिरी तशहुद में दुआ वगैरह सब पढ़ने के बाद आप वही अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे मुकम्मल अदा करेंगे और फिर आप सलाम फेर देंगे। तो वो जो आप नमाज के पहले जो आप सजदा सहव अदा करेंगे तो दोनों तरफ जो आप सलाम फेरेंगे वो आपकी सलाम नमाज के भी होंगे और सजदा सहव के भी होंगे। नंबर 3, नमाज मुकम्मल करके सलाम फेर कर फिर अल्लाह अकबर कह के वही सजदे में जाएं, 2 सजदे अदा करें, और आपकी मर्जी है कि आपने सलाम करना है या नहीं करना है, ये भी एक हदीस के अंदर साबित है। अब आजकल क्या करते हैं लोग, अत्तहियात पढ़कर कोई गलती हो जाए तो आखिरी तशहुद आखिरा के अंदर आखिरी रकत में अत्तहियात पढ़कर बाएं तरफ ये दाएं तरफ सलाम फेरते हैं और उसके बाद सजदा सहव अदा करते हैं और फिर बाकी अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं। ये चीज़ मुझे किसी हदीस से नहीं मिली, किसी हदीस से साबित नहीं है, ये किसी हदीस से साबित नहीं है, ये याद रखिए। ये सुनन अबी शैबा में एक ताबी इब्राहिम नकीस से साबित है, ये हदीस से साबित नहीं है। तो ये तरीका महज इज्तिहाद की बुनियाद पे जो हमारे हनफी भाई बहुत करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमसे नमाज में पहली गलती हो गई, फिर हम नमाज को फिर बीच में गलत कर रहे हैं, अतियात पढ़ के एक तरफ सलाम फेर के फिर 2 सजदे सहव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम मजीद और उसमें खलल डाल रहे हैं नमाज में। तो लिहाजा जो हदीसों से साबित है मेरे ख्याल है वही ऑथेंटिक है। एक और तरीका जामा तिरमिज़ी में है, इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहव हो गया, गलती हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर कर 2 सजदे सहव के अदा किए और फिर से पूरा तशहुद पढ़ा और दोनों तरफ सलाम फेरा। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस गरीब है। अब हदीस गरीब जो होती है वो सही होती है, वो एक बंदे से सिर्फ रवायत होती है, इसलिए उसको गरीब कहा जाता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है उसमें ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आपने सलाम फेरा, ठीक है, आपने 2 सजदा सहव अदा किए और फिर से आपने दोबारा अत्तहियात और तशहुद पढ़ा और दोबारा सलाम फेर, अत्तहियात पढ़ा और अब्दुहु व रसूलुहु तक तशहुद पढ़ा, बस कोई दुरूद शरीफ नहीं, अब्दुहु व रसूलुहु तक तशहुद पढ़ा और सलाम फेर दिया। वो ये तरीका भी कहते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि जो पहले मेन तरीके हैं जो सही बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफिक तरीके हैं, सलाम फेरने से पहले और सलाम फेरने के बाद, बस मेरा ख्याल है ये सबसे आसान तरीके और डन तरीके जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं, नहीं तो ये बाकी तरीके भी जरूर बता के जाते हैं। अब इसी तरह अगर इमाम से गलती हो जाए तो नमाजी भी सजदा सहव अदा करेंगे, लेकिन अगर कोई बाद में एंटर हुआ नमाज के अंदर लेट जैसे कोई आते हैं तो वो पहले अपनी बाकी की नमाज को मुकम्मल करेगा और फिर खुद से अपना सजदा सहव अदा करेगा। सजदा सहव अगर कोई भूल जाता है करना, मतलब कि आपने नमाज ख़त्म कर ली और आपको किसी ने बताया या आपको उस वक़्त नहीं पता लगा और बाद में काफ़ी देर बाद आपको याद आया, तो आप उसको दोबारा से सजदा सहव अदा करें और सलाम फेर लें, तो आपकी जो है नमाज की गलती भी पूरी हो जाएगी। लेकिन कहीं पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए तो फिर आप नहीं कर सकते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जिन गलतियों पर सजदा सहव नहीं होता, यानी कि रुकू और सजूद में तस्बीहात 3-3 या जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उसकी वजह से सिर्फ एक बार पढ़ा आपने, तो उसमें सजदा सहव नहीं होगा, क्योंकि कम से कम एक बार पढ़ना ही है। फिर अगर आपने रुकू और सुजूद में जो सुन्नत के हिसाब से कोई दुआएं वो पढ़ ली तो उस पर भी सजदा सहव नहीं होता। अगर कुछ सूरत पढ़ते हुए आप सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ते हुए आप उसमें मतलब एक बड़ी सूरत है और उसके अंदर आपने उसकी 5-6 आयतें तो पढ़ ली, आगे याद नहीं आ रहा, तो उस पर भी आपका सजदा सहव नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 3 आयत पढ़ने का हुक्म है। फिर सुनन नबी दाऊद के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हुए किरात में कमी कर गए, नमाज के बाद उनको बताया तो उन्होंने फरमाया तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यानी लुकमा देना चाहिए था सुभान अल्लाह कह के, तो लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने सजदा सहव अदा नहीं किया, जो मैं बात आपको कह रही हूँ। अब ये नहीं कि आप सूरह कौसर पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ 3 आयतें, उसमें भी आपने एक आयत पढ़ी
तो फिर आपको उसको दोहराना पड़ेगा, जो कि ये होता नहीं है आम रूटीन में, ऐसा कहीं नहीं होता, बहुत मुश्किल है कि किसी से हो जाए। इसी तरह दुआए कुनूत भी अगर आप पढ़ना भूल जाए तो सजदा सहव नहीं है। अगर इमाम से गलती हो तो मुक्तदी यानी नमाजी भी इमाम के साथ सजदा सहव अदा करेंगे। अगर नमाजी से खुद गलती हो जाए तो वो सजदा सहव अदा नहीं करेगा, क्योंकि इमाम के पीछे खड़ा और इमाम मुक्तदियों का जामिन होता है। इसी तरह फर्ज के आखिरी 2 रकात में फातिहा के साथ सूरत मिला दी तो सजदा सहव नहीं है, क्योंकि हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से रवायत है कि जब आप पढ़ते थे वितर, तो जब 9 इकट्ठा वितर पढ़ते थे रकात, तो उसमें 8वीं के अंदर बैठ के आप पूरी दुआ तक तशहद पढ़ते थे, फिर खड़े होते थे, 9वीं रकत को पूरा करके फिर दोबारा पूरा तशहद करते थे। तो इसलिए, और एक और जगह पे भी है कि साहबियों ने बताया कि कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की फुल्की आयत पढ़ लेते होते थे। फिर तशहद उला में भूल कर दुरूद भी पढ़ लें। जैसे आप दूसरी रकत में तशहद में बैठते हैं तो अब्दो रसूल तक उठ जाते हैं, अगर आप उसके आगे दुरूद भी पढ़ लें तो उसमें कोई सजदा सहव नहीं करना है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा हुआ है बकायदा, ये सुनन निसाई के अंदर हदीस है, तो इसलिए इससे आप सजदा सहव नहीं करेंगे। भूल कर सूरतों की तरतीब, यानी कि पहली रकत में आपने समझे कि पढ़ लिया सूरह फलक, और दूसरी आप फर्ज की रकत में पढ़े हैं सूरह काफिरून, तो इससे सजदा सहव नहीं होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी सही मुस्लिम की हदीस है कि एक दफ़ा आप किरात कर रहे थे, आपने पहले सूरह अल बकरा पढ़ी, उसकी जो आयतें थी, फिर उसके बाद आपने सूरह अन-निसा पढ़ी थी और फिर आल इमरान, तो आल इमरान तो सूरह निसा से पहले आती है ना, तो इससे भी सजदा सहव नहीं होगा। लेकिन एहतियात करें और तरतीब से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने आपको बताया कि दुआ कुनूत भी जो है वो नहीं, उसके ऊपर सजदा सहव नहीं है। अब किस बात पर सजदा सहव करना है? किसी फर्ज या वाजिब के अदा करने में ताखीर कर दी। कैसे? क्या आपने अतहियात पढ़ी, आपने वो कलमा शहादत पढ़ा, आप दो रसूल था, उसके बाद आप किसी सोच में पढ़ गए, ठीक है, अब एकदम से बंदा कभी चला जाता है ऐसे, आप किसी सोच में पढ़ गए और आपने इतनी देर कर दी उस सोच के अंदर कि आप एक पूरी कोई दुआ पढ़ सकते थे या दुरूद पढ़ सकते थे, ठीक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना टाइम से अगर आप ज्यादा बढ़ गए, आप बैठे रहे, तो फिर आपको सजदा सहव अदा करना है। ये बात याद रखें कि आपको सजदा सहव अदा करना है। आप टाइम ज़ाया नहीं कर सकते नमाज में कि आप कुछ और सोचने खड़े हो गए, उसके बाद आपको याद आया और आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। नहीं, आपको हर चीज़ को तरीके से अदा करना है। फिर आपने जैसे नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, या फिर आपने सूरह फातिहा का कोई हिस्सा कुछ ज़्यादा बार ही पढ़ दिया, तो सजदा सहव है। फिर 2 सजदों के दरमियान में मैंने आपको बताया जलसा करना ज़रूरी है। कोशिश करें रब्बिक फिरली 3 बार जो सुन्नत के हिसाब से बताया गया उसको पढ़ें, तो आपको ऑटोमेटिक आपका सजदा भी खराब नहीं होता। अब किसी फर्ज को 2 मरतबा या 3 मरतबा कर लेना, जैसे गलती से 3 बार सजदे कर लिए, ठीक है, उसमें भी आपको सजदा सहव अदा करना है। अगर रुकू या सजूद में कुरान की कोई आयत पढ़ ली तो सजदा सहव है, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि रुकू और सुजूद के अंदर कुरान पाक की तलावत नहीं होगी। हदीसों से जो साबित है दुआएं वो आप पढ़ सकते हैं। पहली रकत में फातिहा की किरात नहीं की और आप सजदे में चले गए दूसरी में जब आप खड़े हो रहे थे तो आपको याद आया कि मैंने तो पहली रकत के अंदर फातिहा पढ़ी नहीं, तो वो रकत आपकी वॉइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो दूसरी में आप खड़े हैं वो आपकी पहली काउंट होगी। ये बात याद रखें, क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। ऐसे ही अगर रुकू भूलकर सीधा सजदे में चले जाए और याद आए कि मैंने रुकू नहीं किया, आप फौरन वापस पलटें, रुकू अदा करें और फिर दोबारा आप सजदे में चले जाएं। इसी तरह तशहहुद नहीं किया और आप खड़े हो गए या बैठे बैठे याद आया तो आप पढ़ लें, और अगर आप खड़े हो गए तो सजदा सहव अदा करना है आपने। गलती से अगर आप
तीसरी रकत में सजदा सहव के लिए बैठ गए, सजदे तशहद के लिए बैठ गए, तो आप सजदा सहव अदा करेंगे। ऐसे ही अगर आप रुकू के बजाय, वही मैंने आपको बताया, सीधे सजदे में चले जाएं और फिर दोबारा आपको याद है कि मैंने रुकू नहीं किया, तो आप दोबारा खड़े होंगे और सजदा रुकू पढ़ेंगे और फिर सजदा सहव अदा करेंगे। अब एक छोटी सी बात है कि रुकू का छूट जाना या सजदे का छूट जाना, उसको आपको अदा करना है। अब ये मुफ्ती अकमल मदनी साहब हैं, इनके बकौल कि अगर आपका रुकू छूट जाए और आप सजदे में चले गए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप वो 2 सजदे आपने कर लिए मुकम्मल, तो जब आप खड़े होंगे दोबारा, तो नेक्स्ट टाइम आपने जो रुकू करना है उसके साथ एक एक्स्ट्रा रुकू करना है, जो कि पहले वाला रुकू जो छूट गया तो उसकी कज़ा है। ये उनका तरीका है, जो कि बहुत मुश्किल तरीका है। अगर किसी को याद है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे हदीसों से साबित है, मेरा ख्याल है वो काफ़ी है। इसी तरह अगर आपने एक सजदा किया, याद नहीं रहा दूसरा सजदा करना, तो दूसरी रकत के अंदर आप 3 सजदे करेंगे, पिछला छुटा हुआ भी, और उसके बाद सजदा सहव भी अदा करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि ये हमारे मेन पिलर्स हैं। तो आप याद रखें कि मेन पिलर्स कौन से हैं। शुरू में अल्लाह अकबर कहना, सूरह फातिहा की क़िरात करना, और रुकू और सजूद, और आखिरी तशहुद और सलाम। ये मेन है, ये नहीं हम छोड़ सकते, इनके बगैर नमाज ही नहीं होगी। ये याद रखें आप बात, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप नमाज को बड़े तहम्मुल मिजाजी से पढ़ें, तो आपकी नमाज में कोई खलल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। और सबसे बढ़ के आप नमाज शुरू करने से पहले शैतान से पनाह मांगने की दुआएं करें। औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, वो तो बल्कि नमाज के अंदर भी पढ़ा करते थे। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को पढ़ के फिर नमाज शुरू करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ध्यान। और आप जब ज़रा ऊंची अकेले पढ़ें, और औरतें खासतौर पर, तो जब ऊंची आप क़िरात के साथ पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक आपकी नमाज की तरफ रहेगा। जब आप मुंह बंद करके पढ़ते हैं तो फिर आपका दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है। जब आप जोर जोर से पढ़ेंगे तो अजान होती, शैतान भाग जाता है, अजान खत्म होती ही वापस आ जाता है हमारे पास। हम अल्लाह अकबर कहते हैं, शैतान भाग जाता है, लेकिन जब हम मुंह में गुनगुन करते हैं, शैतान वापस आ जाता है और हमें वसवसे देता है, टोके मारता है, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए थोड़ा ऊंचा पढ़े, ताकि आपको नमाज पढ़ने का भी मजा आएगा, आपको समझ आएगी आप क्या पढ़ रहे हैं, और नमाज के अंदर जो पढ़ रहे हैं उसके मायने जरूर याद करें। तो अब ये 3 तरीके सजदा सहव के बेहतरीन है। नमाज खत्म होने से पहले, सलाम फेरने से पहले 2 सजदे अदा कर लिए, या सलाम फेरने के बाद 2 सजदे अदा कर लिए और फिर दोबारा सलाम फेर दिया। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके हैं, इन्हीं को अपनाएं। कोशिश करें नमाज तहम्मुल मिजाजी से पढ़े, फिर भी अल्लाह के हुक्म से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सजदा सहव हमें बता दिया गया तरीका। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इंशाअल्लाह ताला। ना समझ आई हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें और अपना ख्याल रखें।